वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे द पेंटर ऑफ साइंस नॉवेल का समरी, जिसको कि आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण काफ़ी पॉपुलर इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और जिनके नॉवेल्स में आपको मालगुडी नाम की जगह देखने को मिलेगा। मालगुडी जो है ये आर के नारायण का एक क्रिएशन है, फिक्शनल टाउन है जो इनके नॉवेल्स में मिलता है। और इस नॉवेल में कहानी है रमन और डेज़ी के बारे में। रमन एक यंग मैन है, डेज़ी एक यंग वुमन है। रमन जो है वो साइन बोर्ड पेंटर है, द पेंटर ऑफ साइंस, उसी के लिए ये नाम है रमन। वो साइन बोर्ड में पेंटिंग करता है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे किसी लॉयर का हो, कोई लॉयर का घर के आगे अगर कोई साइन बोर्ड लगाना हो या किसी शॉप के आगे लगाना हो, तो साइन बोर्ड का पेंटर है वो। और डेज़ी क्या करती है? डेज़ी एक क्रिश्चियन लड़की है और वो फैमिली प्लानिंग का काम करती है, यानी अवेयरनेस लाती है लोगों में फैमिली प्लानिंग को लेके। ये जो नॉवेल है ये पब्लिश हुआ है 1976 में, और 1975 से 77 के समय में 21 मंथ्स तक नेशनल इमरजेंसी का पीरियड था, जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लाया जा रहा था और फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन भी हो रहा था। और ऐसा है कि 1976-77 के दौरान 8 मिलियन लोगों को स्टेरिलाइज कर दिया गया था, एंड दैट वाज द हाईएस्ट इन एनी पर्टिकुलर कंट्री रिगार्डिंग द टर्म, रिगार्डिंग स्टेरिलाइजेशन और सच काइंड ऑफ कैंपेन्स। तो ये उस समय की कहानी है। डेज़ी भी इसी फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई है। और इन दोनों के बीच में, रमन और डेज़ी के बीच में क्या लव स्टोरी है, क्या रिलेशनशिप है, सारा प्लॉट हम नहीं बताएंगे, अदरवाइज यू विल लूज इंटरेस्ट इन द स्टोरी। इट्स इंटरेस्टिंग। और इसको पब्लिश किया गया इन द मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। और इस कहानी को, इस नॉवेल को आर के नारायण ने 4 पार्ट्स में लिखा है। तो लेट्स बिगिन। रमन जो है वो साइंस को पेंट करता है और फैंसी हैंड राइटिंग के बारे में केयर करता है। कैलीग्राफी का उसको काफ़ी इंटरेस्ट है, अच्छे से लिखने में उसको अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई ही इज़ अ गुड साइन बोर्ड पेंटर। वो अच्छा साइन बोर्ड्स बनाता है लोगों के लिए कि उसके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे लगे। और वो एक स्पेशल तरह की लकड़ी का यूज़ करता है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मेम्पी माउंटेन्स। मेम्पी माउंटेन्स में एक जो पेड़ है उसका लकड़ी ये यूज़ करता है। और इसको ऐसा लगता है कि इसका जो साइन बोर्ड्स है, जो पेंटिंग है, वो इसके राइवल, जो इसका दुश्मन है जयराज, उससे बेटर है, उससे बेटर लेवल का है। ठीक है, वो भी साइन मेकर ही है। रमन जो है वो अपनी ओल्ड फैशन्ड आंट, एक्चुअली ये जो ओल्ड फैशन्ड आंट है ये काफ़ी बूढ़ी भी आंट है। और ये रमन जो है ये ऑर्फन लड़का है, काफ़ी कम उम्र में इसके माँ बाप का डेथ हो जाता है। और उसी फैमिली में एक, उसी रमन के ही फैमिली में एक एल्डरली ओल्ड आंट है, आंट लगेंगी इसकी, रमन की। और इनके ये भी एक विडो है, इनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है और इनका अपना कोई बच्चा भी नहीं है। तो ये रमन को पाल पोस कर अपने ही बच्चे की तरह बड़ा करी है। तो इसी आंटी के साथ रमन रहता है ऑन एलामान स्ट्रीट। ये नाम इम्पोर्टेंट है, एलामान स्ट्रीट में रहता है रमन। ठीक है। और ये जो है वो ओल्ड स्टोरीज को पसंद करती हैं, फैमिली गॉसिप को पसंद करती हैं। और कभी कभी रमन जो है वो इन सब चीज़ों से अनॉयड भी हो जाता है, इरिटेटेड भी हो जाता है। और उसको कहीं ना कहीं ये भी गिल्ट होता है कि वो अपनी आंट के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है और आंट के प्रति अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही तो इंसान है उसकी फैमिली में जिनके साथ वो रहता है, ये एल्डरली आंट उसकी। तो ये जो वुमन है वो थोड़ी पुराने ख़यालात की है, फैमिली गॉसिप में इंटरेस्ट रखती है और ओल्ड स्टोरीज़ में धार्मिक किस्म की महिला है ये, ठीक है? रमन जो है वो स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता है। वो कोई स्पेशल हेयर स्टाइल नहीं रखता है जैसे कि उसके कम्युनिटी में लोग रखते हैं। ना ही उसको मीट खाने से कोई प्रॉब्लम है, जो कि उसकी धार्मिक आंट नहीं खाती हैं, उसके कम्युनिटी में लोग नहीं खाते हैं, बट कभी आज ज़रूरत पड़ने पे मीट खाने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस तरह की सिली बिलीव्स को, ओल्ड थॉट्स को, रिलिजन के बारे में नहीं मानता है। और वो चाहता है कि वो ओल्ड साइंस और हिस्ट्री की किताबों को पढ़े और जो भी चीज़ उसके लाइफ में हो रही है उसको वो कनेक्ट करता है अपने ओल्ड बुक्स की कहानी से। यानी कि जो भी कुछ वो पढ़ता है और जो भी कुछ उसके लाइफ में हो रहा है उसके बीच में वो कनेक्शन ड्रॉ कर पाता है। डेज़ी जो है वो एक क्रिश्चियन यंग वुमन है जो फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत केयर करती है, यही उसका प्रोफेशन है। और वो किस तरह से मिलती है रमन से? वो रमन से मिलती है और उसको अपने ऑफिस के लिए एक साइन बोर्ड तैयार करने के लिए बोलती है। तो रमन जो है वो, क्योंकि ये डेज़ी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसकी ब्यूटी से काफ़ी प्रभावित होता है और कितने अच्छे से वो अपने जॉब को कर रही है उससे भी। और वो डेज़ी को एक 3 वीक ट्रिप, जो विलेजेस, मालगुडी के बगल में जो विलेजेस है जहाँ पे ये डेज़ी जो है वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी,
तो इसमें अकम्पनी करता है। एक्चुअली होता क्या है कि इनिशियली ये जो लड़का है रमन, ही इज़ अट्रैक्टेड टू डेज़ी एंड वो उसको उसकी तरफ उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करता है, बट शुरू में ये नहीं मानती है। वो एक्नॉलेज नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, अपने फीलिंग्स को ट्रूली कन्वे नहीं करती है। बट बाद में क्या होता है कि जब इसको ऐसा जाना रहता है मालगुडी के बगल में विलेजेस में इस कैंपेन के लिए, तो वो खुद आके रमन से कहती है कि क्या तुम चलना पसंद करोगे, एंड ये जाता है उसके साथ। तो डेज़ी के साथ 3 वीक ट्रिप में जाता है टू फाइंड प्लेसेस फॉर साइंस अबाउट कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ पीपल। रमन जो है स्टार्ट्स टू लाइक डेज़ी इवन मोर, और भी ज़्यादा पसंद करने लगता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, सिंपल है और ज़्यादा फैंसी चीज़ों के बारे में केयर नहीं करती है। रमन जो है वो उसको ऐसा लगता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, ठीक है? बट अब डेज़ी से मिलने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसका ये जो रिज़ॉल्व है, जो डिसीज़न है, वो धीरे-धीरे वीकन कर रहा है, ठीक है? एंड नाउ ही इज़ इन्फैचुएटेड विद द ब्यूटी ऑफ डेज़ी। अब उसके जो थॉट्स हैं वो डेज़ी की वज़ह से चेंज हो रहे हैं, और स्टोरी में डेज़ी के पास्ट के बारे में भी है कि भई डेज़ी शेयर करती है कि उसके पास्ट में कुछ सॉरोफुल एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करती है, एंड हाउ बोथ ऑफ देम फील द सेम वे अबाउट ईच अदर। पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है, बट अब दो वो बता रही है कि शी आल्सो फील्स द फीलिंग्स ऑफ लव फॉर रमन। तो अब ये लोग साथ में नाइट्स भी स्पेंड करते हैं एंड दे डिसाइड टू गेट मैरिड इन अ सिंपल वे। और ये लोग सिंपल वे किस तरह से ये लोग शादी करना डिसाइड करते हैं, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं एक ऐसे शादी को जिसमें कि पेरेंट्स या एल्डर्स की रजामंदी की आवश्यकता नहीं पड़ती। गंधर्व विवाह एक्चुअली हिंदुइज्म में टोटल 7 या 8 तरह के टाइप्स ऑफ मैरिजेस को बताया गया है। कोई कुछ विवाह है, कोई कुछ विवाह है। तो गंधर्व विवाह जो होता है उसमें यू डोंट नीड द अप्रूवल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड जस्ट 3 फेरों से आपकी शादी हो जाती है। ये गंधर्व विवाह है। तो ये लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये लोग ऐसा ही मैरिज जो है वो करेंगे, एंड they decide to get married in a simple way. Daisy tells Raman that she won't change her name or do traditional things. तो डेज़ी बतलाती है कि वो कोई भी ट्रेडिशनल काम नहीं करेगी, कोई भी घर का काम नहीं करेगी, एंड शी इज़ और वो ये भी कहती है कि उसको कोई बच्चे-वच्चे नहीं चाहिए शादी के बाद। तो रमन जो है वो डेज़ी से बहुत प्यार करता है और वो डेज़ी को जैसी है वैसे रहने देना चाहता है। हालाँकि उसको पता है कि एक तो जब वो डेज़ी उसकी लाइफ़ में आ जाएगी तो उसको कितना सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेज़ी का विशेज़ है, जो डेज़ी का डिज़ायर्स है, वो उसके नेसेसिटीज़ और उसके डिज़ायर से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखने वाला है। इतना बात उसको पता है। तो ये है रमन, ये सोच रहा है बट उसके बाद भी वो उससे शादी करना चाहता है, और डेज़ी जो है वो एक तरफ उससे प्यार कर रही है, बट वो जानती है कि ऐसा करने के बाद आफ्टर मैरिज उसको बंधन महसूस होगा, वो आज़ादी से अपने लाइफ को नहीं जी पाएगी। वो जो अभी काम कर रही है फैमिली प्लानिंग का उसमें आगे तक नहीं जा पाएगी। तो ये दोनों का फीलिंग्स जो है वो ये है। साथ में ये जो रमन की एल्डरली आंट है, वो हम पहले ही बताए कि धार्मिक किस्म की महिला है, और वो ये जो मॉडर्न लड़की है, स्पेशली ये कि वो किसी और डिफरेंट कम्युनिटी की लड़की से शादी कर रहा है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती हैं। तो रमन जो है वो उसको ये जो एल्डरली आंट है वो उसको कहती हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया ऐसा करने का, तो मैं जो है वो बनारस जा रही हूँ और वहीं गंगा किनारे मैं अपना जो लास्ट टाइम है और मैं वहीं पे मरना चाहती हूँ, बनारस जा रही हूँ। तो वो रमन जो है वो अपनी आंट को रुकने के लिए कहता है, बट शी डजंट चेंज हर डिसीजन, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करती हैं। तो अब ये जो डेज़ी है, वो रमन के लाइफ में अब एलामान स्ट्रीट में आने ही वाली है। शी इज़ सपोज्ड टू कम एंड लिव विथ रमन ऑन एलामान स्ट्रीट। शी चेंजेस हर राइट, बीइंग मैरिड माइट चेंज हर, सो शी गोज़ अवे फॉर 3 इयर्स टू वर्क आउटसाइड। तो अब डेज़ी को जब जैसे-जैसे ये समय नज़दीक आने लगता है दैट शी इज़ अबाउट टू बी मैरिड विथ रमन, तो उसको अपना डिसीजन चेंज कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि वो फ्रीडम से अपना काम नहीं कर पाएगी और वो 3 साल के लिए मालगुडी से दूर चली जाती है। रमन कन्फ्यूज़्ड है बट वो अभी भी डेज़ी से प्यार करता है। वो उससे कहता है कि डेज़ी उसके लाइफ़ में इम्पोर्टेंस रखती है। वो चाहता है कि वो लौट के आए एंड होपफुल भी है, और वो उससे कहता है कि उसका जो घर है एलामान स्ट्रीट में, वो हमेशा उसके लिए ओपन रहेगा। जब भी वो आना चाहे, जब भी उसका विश हो, शी कैन कम। तो दिस इज़ द स्टोरी, एंड इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस आपको बेसिक स्टोरी लाइन पता होना चाहिए। नॉवल कब पब्लिश हुआ? 1976 में। किस मैगज़ीन में पब्लिश हुआ? द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया।
इसमें कितने पार्ट्स में लिखा गया है? 4 पार्ट्स में लिखा गया है। डेज़ी और रमन के बीच में ये जो डेज़ी है, नाम है, रमन है, एल्डरली आंट के साथ रहता है। फिर ये कहाँ रहता है रमन? एलामान स्ट्रीट में रहता है। डेज़ी क्यों शादी से इनकार कर देती है? क्योंकि वो अपने फ्रीडम चाहती है, क्योंकि वो घर का काम नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो बेबी नहीं चाहती है। रमन जो है उसका प्रोफ़ेशन क्या है? साइन बोर्ड पेंटर है। डेज़ी का प्रोफ़ेशन क्या है? वो फैमिली प्लानिंग को लेकर काम कर रही है। तो ये सारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आने वाला है, आपको स्टोरी लाइन पता होना चाहिए एंड यू विल डू इट एवरीथिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो।